नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी मनीषा चौहान की है। मनीषा चौहान नोएडा के सदरपुर में रहने वाली थी। मनीषा चौहान एक बहुत ही संपन्न परिवार से थी, बहुत ही हंसमुख और इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसने अपने परिवार से बहुत प्यार किया और अपने भाई बहन माँ बाप सबको बहुत प्यार किया। मनीषा चौहान के घर में उसकी माँ, उसके पापा, उसका एक भाई था और उसकी एक भाभी भी थी। मनीषा चौहान अपने पापा के बहुत ही क्लोज थी और उसके पापा बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि 2011 में मनीषा के पापा की डेथ हो जाती है और मनीषा अपने पापा के बहुत ही क्लोज थी, तो वो बहुत बुरी तरह टूट जाती है क्योंकि वह अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और दूसरी तरफ उसका भाई विवेक, जो कि अपने माँ का लाडला था। मनीषा की माँ अपनी बेटी से उतना प्यार नहीं करती थी, वह अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी। मनीषा बहुत ही छोटी थी जब उसके पापा की डेथ हो गई और उसके पापा के डेथ के बाद मनीषा घर में बिल्कुल अकेले हो गई थी और मनीषा ने अपना सारा अकेलापन अपने पढ़ाई में लगा दिया और वह मन लगा के पढ़ने लगी। मनीषा के पापा ने अपनी प्रॉपर्टी को दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांटा था। जैसे ही मनीषा के पापा की डेथ हुई, उसका भाई, जो उसके पापा की प्रॉपर्टी थी, वो बेचने के लिए उतारू हो गया। वह बार बार मनीषा को बोलता कि तुम पेपर पे साइन कर दो, उसे प्रॉपर्टी बेचनी है। लेकिन मनीषा इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि ये उसके पापा की आखिरी निशानी है और उसे इसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। लेकिन मनीषा का भाई विवेक हमेशा उसे प्रॉपर्टी बेचने के लिए फोर्स करता रहता था। मनीषा पढ़ने में अच्छी थी, हंसमुख थी, मिलनसार थी, सबके साथ घुल मिल कर रहने वालों में से थी। लेकिन मनीषा के घर वाले उसे बहुत ही मारते पीटते थे। उसका कोई घर में सपोर्ट नहीं करता था, उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता था। उसे हमेशा सब प्रॉपर्टी बेचने के लिए फोर्स करते रहते थे और नहीं मानने पे उसे बुरी तरह प्रताड़ित करते थे। मनीषा एक प्राइवेट फॉर्म में जॉब करती थी और बहुत ऑफिस वाले भी उसे बहुत अच्छा मानते थे क्योंकि वो काम के साथ साथ सबके साथ अच्छे से रहती थी। अपने परिवार में इतनी प्रताड़ना सहने के बाद भी वो मुस्कुराती रहती, सबसे अच्छे से बात करती, सबसे मिलती, सबका ख्याल रखती और जब तक ऑफिस में रहती खुश रहती क्योंकि उसे पता था घर आने के बाद फिर उसके साथ वही रोज का होना है। रोज उसे प्रॉपर्टी बेचने के लिए फोर्स करेंगे और रोज उसकी मार पिटाई करेंगे। ऐसा करते काफी दिन निकल जाता है। फिर मनीषा के भाई विवेक की शादी की बात चलती है और मनीषा के भाई की जब शादी की बात चल रही थी, ये बात सुनकर मनीषा बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसके घर में एक नई मेंबर आने वाली है जो शायद उसकी दोस्त बने, उसकी हमदर्द बने, उसको समझे और उसका साथ दे। फिर मनीषा के भाई विवेक की शादी शिखा नाम के एक लड़की के साथ हो जाती है। मनीषा बहुत ही खुश होती है कि उसे कोई अपने जैसा मिल गया है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। शिखा बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा मनीषा ने सोचा था। शिखा मनीषा को और परेशान करती और मारती पीटती। जब उसे पता लगा कि उसके घर वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो भी वही करती जो उसके घर वाले करते। शिखा कभी मनीषा का सपोर्ट नहीं करती और शिखा का एक राज भी था। शिखा का एक पवन नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। यह बात मनीषा को पता लग जाती है
मनीषा के लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। भले बदले में उसका भाई उसे प्यार ना करता हो, लेकिन उसे अपने भाई की परवाह थी। वो प्यार करती थी अपने भाई से। और वो एक दिन ऑफिस से जल्दी घर आती है और देखती है कि मनीषा की भाभी शिखा पवन के साथ एक कमरे में गलत हरकतें कर रहे हैं। वो उसका वीडियो बना लेती है और प्रूफ के तौर पे उसे संभाल के रखती है। जब मनीषा का भाई विवेक आता है तो वो उसे दिखाती है और बताती है कि शिखा का अफेयर चल रहा है। यह बात शिखा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह मनीषा से और नाराज हो जाती है और वह विवेक को मनीषा के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। वह विवेक को इतनी ज्यादा भड़काती है, वो बार बार उकसाती है कि अगर मनीषा तैयार हो जाए तो हम प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। वो प्रॉपर्टी जो प्लॉट था जो उसके पापा ने मनीषा के नाम पे कर रखा था, वो 4 करोड़ का प्लॉट था। विवेक इतना अंधा होता है, इतना लालची होता है कि वह अपनी बहन की अच्छी भावनाओं को नहीं समझ पाता और शिखा की बातों में आ जाता है। और लालच इंसान को कितना अंधा कर देता है। वो अपनी बहन के प्यार को नहीं देखता और अपनी बीवी जो ऑलरेडी किसी और के साथ अफेयर में कर रही थी उस पर विश्वास करता है। और फिर तीनों मिलकर मनीषा के खिलाफ साजिश करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन आता है, एक काली रात आती है, 1 नवंबर की रात, जिस दिन सब मिलते हैं। मनीषा मनीषा को बुलाते हैं और वहां होती है शिखा, शिखा का बॉयफ्रेंड पवन और उसका पति और मनीषा का भाई विवेक। तीनों मिलकर मनीषा को खाने में नशीली दवाई मिलाकर खिलाते हैं और फिर मनीषा को फोर्स करते हैं जायदाद के पेपर पे साइन करने के लिए। मनीषा फिर से मना कर देती है। इस बात पे उसके भाई को गुस्सा आ जाता है और वह मनीषा का स्कार्फ जो वहीं पे पास में रखा होता है उससे मनीषा का गला घोटकर हत्या कर देता है। हत्या में पवन भी उसका साथ देता है। जब मनीषा बहुत बुरी तरह परेशान होती है तो पवन उसके पैरों को पकड़ता है। शिखा उसके हाथों को पकड़ती है और तीनों मिलकर उसे मार डालते हैं। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। इसके बाद वो लोग सोचते हैं अब बॉडी को डिस्पोज कहाँ करें। बॉडी जो मनीषा उसकी बहन की थी जिसको लालच की वजह से विवेक ने मार डाला था। अपने ही भाई ने अपनी इकलौती सगी बहन को लालच में मार डाला। और फिर वो तीनों मिलकर प्लान करते हैं, एक सूटकेस लाते हैं जिसमें मनीषा की बॉडी को डालते हैं और फिर वहां से 35 किलोमीटर दूर, सॉरी 75 किलोमीटर दूर, सदरपुर से 75 किलोमीटर दूर बागवत के सिसाना गांव में जाते हैं जो कि पवन का ही गांव था। पवन सिसाना गांव का रहने वाला था। वो लोग एक कार लेते हैं, कार में सूटकेस डालते हैं जिसमें मनीषा का बॉडी होता है और फिर वो लोग सिसाना गांव जाते हैं और जहां जाकर वो लोग शिखा की मनीषा की बॉडी को निकालते हैं, उस सूटकेस को निकालते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। वो चाहते थे कि बॉडी पूरी तरह से जल जाए, पहचान में ना आए, ताकि किसी को ना पता चले कि मनीषा का क्या हुआ। वो लोग बॉडी में आग तो लगा देते हैं, सूटकेस जलना शुरू हो जाता है, बॉडी भी जलनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसकी एक रात पहले बारिश हुई थी जिसकी वजह से वहां लकड़ियां गीली थी, जमीन गीला था। तो बॉडी जब वो जला रहे होते हैं आधी रात में शुरू करते हैं और जलते जलते पूरी सुबह हो जाती है। सुबह का 4-5 बज जाता है लेकिन बॉडी पूरी तरह से नहीं जलती है। रिशाना एक गांव है और गांव के लोग जैसा हमें सबको पता है जल्दी उठते हैं। तो एक बूढ़ा आदमी वहां से आ रहा था, उस पे इनकी नजर पड़ती है। ये लोग घबरा जाते हैं और वहां से उस बॉडी और सूटकेस को छोड़कर भाग जाते हैं। बूढ़ा आदमी टहलने के लिए उठा था। वो देखता है कि पास में आग जल रही है, बहुत ही खराब बदबू आ रही है। वो पास जाता है तो वो भौचक्का रह जाता है। देखता है ये तो एक इंसान की बॉडी जल रही है। वह घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। मौके पे पुलिस आती है और फिर
जब तक पहुंचती है देखती है बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। बॉडी की पहचान नहीं हो पाती है। पुलिस आसपास के थानों में पूछताछ करती है, आसपास के गांवों में पूछताछ करती है, सिसाना गांव में पूछताछ करती है कि क्या कोई लड़की मिसिंग है, क्या किसी के घर से कोई गायब है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी के रूप में उसको रखती है और अपनी तहकीकात शुरू करती है। फिर पुलिस को कुछ नहीं पता चलता है। फिर पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करती है, तो पुलिस देखती है एक कार रात को इधर उधर घूम रही है। पुलिस को कार का नंबर प्लेट दिखता है। नंबर प्लेट से पता लगता है कि गाड़ी किसकी है। गाड़ी नोएडा के सदरपुर में रहने वाले ही एक इंसान की थी। पुलिस ने गाड़ी के ओनर को पकड़ी और पूछताछ शुरू करती है। तो गाड़ी का ओनर बताता है कि यह कार रात में ही उसका दोस्त पवन लेके गया था और उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद पुलिस उसके भाई भाभी के पास जाती है, मनीषा के, और भाई भाभी को पकड़ती है और सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि मनीषा मनीषा पवन का विवेक की बहन है और जो गायब है कल से। ये लोग पहले तो तैयार नहीं होते हैं। फिर मनीषा का एक कजन होता है जो कि गुमशुदगी का रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाता है और फिर पुलिस सख्ती से विवेक से पूछताछ करती है। विवेक अपना जुर्म कबूल करता है और फिर उसकी भाभी भी कबूल करती है। पुलिस को लव ट्रायंगल का भी पता चलता है और फिर दोनों को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। और इसके बाद तब तक पवन फरार रहता है, लेकिन पवन अपनी गलती के कारण पकड़ा जाता है। जब पुलिस घटना स्थल पर जाकर वापस से छानबीन कर रही होती है तो देखती है एक इंसान दूर से उसे देख रहा है। पुलिस जब उसके पास जाने की कोशिश करती है तो घबराहट में पवन गोलीबारी शुरू कर देता है। पुलिस भी समझ जाती है कि कुछ तो है। पुलिस भी फायरिंग करती है और पवन के पैरों में गोली लग जाती है। फिर पवन को पुलिस अरेस्ट करती है और सख्ती से पूछताछ करने पे पवन भी अपना जुर्म कबूल करता है। इस तरह से तीनों की गिरफ्तारी हो जाती है। तो दोस्तों, ये देखिए लालच एक इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देता है। एक अच्छी खासी हंसती खेलती लड़की अपना जान खो देती है और उसका भाई, क्या मिला उसको, सब जेल में है और प्लॉट वहीं का वहीं रह गया। धन्यवाद।